नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, टॉपिक है वो है रचनाएं। तो एक दो नंबर, अगर ज़्यादा रचनाओं से पूछा गया तो 2 नंबर, नहीं तो 1 नंबर तो इस टॉपिक से फिक्स है। तो इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। जैसा कि आपको ज्ञात है, यूपी टेट संस्कृत के लिए क्लासेस चल रही हैं, चाहे तो आपका पेपर 1 है या फिर पेपर 2 है। ये जो है संस्कृत रणभूमि सीरीज चल रही है। इसमें हम आपको 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं और 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो व्याख्यात्मक ही होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपको टॉप 30 वो 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो सीधे सीधे पेपर में फंसने वाले होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना समझ लीजिए। आप कह सकते हैं, आप काफ़ी भाई बहनों के मैसेज और कॉल आते हैं तो वहाँ पे जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यूपी टीईटी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए संस्कृत नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बेहतरीन संपूर्ण थ्योरी नोट्स होगा। 3000 एमसीक्यूज टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे। टॉपिक वाइज अच्छे से टॉपिक को क्लियर करके कॉन्सेप्ट और टॉपिक वाइज आप एमसीक्यूज लगा सकते हो। PYQ होंगे 2011 से 22 तक होंगे। और सबसे अच्छी बात है, आपको 30 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 30 उसमें मॉडल पेपर भी मिलेंगे। जो सहयोग राशि रहेगी आपकी मात्र 99 रुपीज़ है। फ़ोन पे नंबर आपके सामने है, जल्दी से आप फ़ोन उठाइए, फ़ोन पे कीजिए और नोट्स प्राप्त कीजिए। बेहतरीन तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, अगर इस बार आप पिछड़ गए, सुपर टैट सिर पे है, इस बार पिछड़े तो आपका ठिकाना लगेगा नहीं। सबसे पहला काम आपका यही है, जो बेरोजगारी का ठप्पा लगा है इसको आपको हटाना है। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट नहीं है, बेहतरीन नोट्स नहीं है, तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। ठीक है, तो चलिए, मैंने संपूर्ण सूचना आपको दे दी। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। आप कहोगे सर धमाकेदार वीडियो होने वाली है। हाँ बिल्कुल, ये वीडियो धमाकेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी वैसी रचनाएं नहीं कराऊंगा, वो ही रचनाएं कराऊंगा जो टॉप लेवल की हैं, जो विभिन्न एग्जामों में पूछी गई हैं। तो वही रचनाएं आपको मिलेंगी, क्योंकि सीधे सीधे पेपर में आपको अगर वीडियो के अंदर से क्वेश्चन मिलेगा तो आनंद ही कुछ और होगा। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? भवभूति हैं, कालिदास हैं, माघ हैं या फिर बाणभट्ट हैं? एक बात आपको और बता दें, देखिए जो रचनाओं वाला वीडियो है ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और ट्रिक से आपको याद कराई हैं रचनाएं। तो वो ट्रिक वाली जो वीडियो है उसे आप अवश्य देखिएगा। प्ले लिस्ट पे मैंने प्ले लिस्ट संस्कृत की बना दी है, एक एक वीडियो को वहाँ से देखिएगा, लेकिन ये रचनाओं वाली ट्रिक वाली वीडियो आप अवश्य देखिएगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास है। बी ऑप्शन आपका सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, वही क्वेश्चन मिलेंगे जो पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चलिए, कादम्बरी बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा? दंडी है, सुबंधु है, बाणभट्ट है या फिर भवभूति है? कादम्बरी जो रचना है वो किसकी है? सीधे सीधे ये बताओ। तो ये बाणभट्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, 30 के 30 तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है? बताइएगा, उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन हैं? क्या कालिदास हैं, भवभूति हैं, भास हैं या फिर भारवी है? बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। आप कहोगे सर उत्तर रामचरित्रम के जो लेखक हैं वो भवभूति हैं, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कह रहा है रघुवंशम। रघुवंशम किस महाकवि की रचना है? देखिए कितनी प्यारी रचना है और बहुत बार पेपर में पूछी गई है। माघ है, श्रीहर्ष है, कालिदास है या फिर दंडी है? तो आप कहोगे सर जो रघुवंशम है ये किस महाकवि की रचना है? तो ये कालिदास की है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा है,
टॉप 30 क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन हैं जो पेपर में छपने वाले हैं। एक्स्ट्रा मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिया है। शिशुपाल वदनम नामक महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? ठीक है, तो भारवी हैं, माघ हैं, कालिदास हैं या फिर भास है, बताइएगा। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 वही क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में छपेंगे। फालतू का मैंने कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं डाला है। चलिए बताइएगा। आप कहोगे सर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ किराता अर्जुनीय के लेखक कौन हैं? भारवी हैं, भवभूति हैं, दंडी हैं या फिर श्रीहर्ष है। आपको लग रहा होगा कि एक एक क्वेश्चन हाँ बिल्कुल चुन चुन के मैंने डाला हुआ है। प्रैक्टिस सेट अपने हाथों से बनाया है 30 क्वेश्चन का, तो बिल्कुल बेहतरीन होगा। और इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसको जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नैषद चरित्रम के रचयिता कौन हैं? श्रीहर्ष है, बाणभट्ट है, कालिदास है या फिर भास है, बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा। हमने आपके लिए संस्कृत की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है। एक एक वीडियो को आप प्लेलिस्ट से देखिएगा। आप संस्कृत में चाहे कितने भी कमज़ोर हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से संस्कृत पढ़ी तो कभी भी आप फेल का मुंह नहीं देखोगे। इस बात की मेरी गारंटी रहेगी। चलिए बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन होगा श्रीहर्ष। क्या होगा? श्रीहर्ष। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिएगा और सही जवाब दीजिएगा। मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव जो है वो किसकी रचना है? आप कहोगे रियल में देखिए एक एक क्वेश्चन चुना हुआ डाला हुआ है। कालिदास, भवभूति, दंडी या फिर भास। और जो ट्रिक वाली मैंने वीडियो आपको समझाई है एकदम आनंद आपको आ जाएगा, वो वीडियो आप अवश्य देखिएगा। मालती माधव किसकी रचना है? आप कहोगे सर इसका जो सही जवाब है वो होगा बी ऑप्शन यानी भवभूति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है दस कुमार चरित्रम के लेखक कौन है? बताइएगा दस कुमार चरित्रम के लेखक कौन है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। दंडी हैं, बाणभट्ट हैं, सुबंधु हैं या फिर भारवी हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, डायरी में नोट करो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में छपते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? दंडी हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस नामक नाटक के जो रचयिता हैं वो कौन है? विशाख दत्त है, कालिदास है, भवभूति है या फिर भास है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? बताइएगा। तो आप कहोगे सर जो मुद्रा राक्षस है ये नाटक है ना, तो इसके जो रचयिता है वो विशाख दत्त है। पहला वाला ऑप्शन सही है। अच्छा आप कमेंट करके बताओ जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मैंने 10 तक कराए हैं, कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन लगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है? सारे के सारे क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन एकदम चुने हुए क्वेश्चन हैं और आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतनी ही बेहतरीन क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। क्वेश्चन इतना प्यारा है, इतना लाजवाब है जिसका मैं जवाब दे नहीं सकता। बहुत बार पेपर में पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में छपा है। क्या है? भवभूति है, भास है, कालिदास है या फिर माघ है, बताइएगा। तो चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन भास। कई लोगों ने इसका ऑप्शन है पहले ही सेलेक्ट कर लिया होगा, क्योंकि ये जाना पहचाना क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना चुनिंदा क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन मैंने कहा था ना कि मैंने एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डाला हुआ है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। कितना प्यारा क्वेश्चन है। कालिदास, माघ, दंडी या भारवी, बताओ किसकी प्रसिद्ध रचना है? ट्रिपल स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में छपते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब दीजिएगा। आप कहोगे सर
जो मेघदूतम है ये किसकी है, ये कालिदास की है। तो आपका क्या है, ये बी ऑप्शन है। और मेघदूतम क्या है, खंड काव्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रिक वाली वीडियो देखो, आपको बहुत आनंद आएगा दोस्तों। ट्रिक से मैंने समझाया हुआ है और सारे सब कुछ कॉन्सेप्ट आपका वहीं पे क्लियर होगा। ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया गीत गोविंदम के रचयिता कौन है। इस पे भी ट्रिपल स्टार लगाओ। ऐसे ही तो क्वेश्चन पेपर में छपते हैं। जो भी क्वेश्चन है मैंने इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जयदेव है, भभूति है, श्रीहर्ष है या फिर दंडी है, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। आप कहोगे सर गीत, लोकगीत उसी के गाते हैं जिसकी जय जयकार होती है। अब जिसकी जय जयकार होती है तो जयदेव हो जाएगा। लोकगीत उसी के गाते हैं जिसकी जय जयकार होती है, या फिर कह सकते हो जिसकी जय जयकार होती है लोकगीत उसी के गाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन पहचानो। देखिए अगला क्वेश्चन को पहचानो भाई, जान पहचान कर लो। जान पहचान करोगे आनंद आएगा आपको। हितो उपदेश लगाओ, इस पर ट्रिपल स्टार। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में छपेगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डाला हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। विष्णु शर्मा हैं, नारायण पंडित हैं, भरतहरि हैं या फिर कालिदास हैं। तो हितोपदेश के जो लेखक हैं वो कौन है, बताइएगा। हितोपदेश के लेखक हैं वो कौन है। आप कहोगे सर इसका जो सटीक आंसर होगा, वो सटीक आंसर क्या होगा, नारायण पंडित हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा है कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। डायरी में नोट करिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन। वो ही सारे क्वेश्चन लिए हैं जो सीधे सीधे आपको पेपर में देखें, बकवास वाले क्वेश्चन नहीं लिए हैं। पंचतंत्र, बताओ क्या पंचतंत्र पेपर में नहीं छपेगा, क्या नहीं छपेगा। बहुत ही दोस्तों ट्रिपल स्टार दे रखा है मैंने इसे। और जिस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार मिले तो समझदार हो आप। भरतहरि है, विष्णु शर्मा है, दंडी है या फिर बररुचि है। सही जवाब बताइएगा। पंचतंत्र जो रचना है ये किसकी है। आपका सही जवाब क्या होगा, आपका होगा विष्णु शर्मा। यानी बी ऑप्शन आपके अनुसार बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सही ही है। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है, बिल्कुल स्क्रीन पर है आपकी। और देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप के आपको देखने को मिल रहे हैं। अष्टाध्यायी, क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ट्रिपल स्टार लगाओ। क्वेश्चन एक एक चुना हुआ आपके लिए लेके आया हूँ। पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन या फिर बररुचि। अष्टाध्यायी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना, बताइएगा इसके भैया, बताइएगा रचयिता कौन है, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपको कहीं से संस्कृत नहीं पढ़नी है, हमेशा एक चैनल का चुनाव कर लो, चाहे वाईपी एजुकेशन ट्रिक्स चैनल हो या फिर अदर चैनल हो। लास्ट तक एग्ज़ाम तक एक ही चैनल से पढ़ाई करना, तभी आपको सफलता मिलेगी और अच्छी सफलता मिलेगी। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर भटकना आपको नहीं है। भटकोगे तो आप भटकते ही रह जाओगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। समय बहुत कम है आपके पास, इतना कम समय है, अगर सिलेबस आप संपूर्ण सिलेबस कर लोगे तो रिवीजन नहीं कर सकते, इतना कम समय है आपके पास। लेकिन हाँ, यूट्यूब और नोट्स अगर आपके पास बेहतरीन नोट्स हों और फिर आपके पास वीडियो अच्छे लेक्चर हों तो फिर बात ही क्या है, फिर तो कॉम्बिनेशन आपका बन ही जाएगा। महाभाष्य की रचना किसने लिखी है, महाभाष्य की रचना किसने लिखी है। पाणिनि है या फिर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन आपको देना है और दिल और दिमाग से सोचिएगा, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी आप डबल स्टार क्वेश्चन को दे सकते हो, क्वेश्चन इतना अच्छा है, बुरा क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। वाक्य पदीय के रचयिता हैं तो कौन है, बताइएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का लेवल देखो। भरतहरि, कालिदास, माघ और पतंजलि, बताइएगा सही ऑप्शन क्या है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है और प्यारा सा ही जवाब आपको देना है, बताइएगा। सही जवाब आपको देना है क्वेश्चन नंबर 18 का।
आप कहोगे सर इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो हाँ बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कितना चुनिंदा क्वेश्चन है, कितना अच्छा कितना प्यारा क्वेश्चन है। सीधे सीधे आपको पेपर में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। अमरकोश के लेखक कौन हैं? अमरकोश के लेखक कौन हैं? अमर सिंह हैं, वररुचि हैं, पतंजलि है, दंडी हैं। बताइएगा कौन है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और प्यारा सा ही इसका आंसर है, प्यारा सा ही इसका आंसर है। क्या होगा? अमर सिंह। अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी ही वीडियो आपको मिलेंगी, एक एक वीडियो आपके लिए चुन चुन के बना रहा हूँ, ताकि आपका जो संस्कृत है, संस्कृत में स्कोर जो है वो बहुत ही बेहतरीन रहे। चलिए अगला क्वेश्चन समझो। काव्य दर्श की किसकी रचना है? यानी जो काव्य दर्श है ये किसकी रचना है? मम्मट की है, दंडी, विश्वनाथ या फिर आनंद वर्धन। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, दोहरा रहा हूँ बात। रचनाओं को मैंने ट्रिक से याद कराया हुआ है, तो ट्रिक से याद करोगे ना याद, तो ज़िंदगी भर चीज़ें याद रहेंगी और कभी भी दिमाग से आपके उतरेगा नहीं। तो ट्रिक वाली वीडियो आप अवश्य देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल सर्च करो, यूट्यूब पे जाओ और प्लेलिस्ट संस्कृत की देखो, उसमें आपको मिलेगी। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? दंडी हो जाएगा। ठीक है। मेरा मकसद है 30 मई, 30 मई तक आपका जो संस्कृत का सिलेबस है इसको मैं एंड कर दूंगा। ठीक है। इसके बाद फाइनल प्रैक्टिस सेट आपका चलेगा ओनली, और जो न्यू सब्जेक्ट है एक मैं आपका न्यू सब्जेक्ट और कराऊंगा। ठीक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो लास्ट तक, एग्ज़ाम तक आप जुड़े रहना। चलो, काव्य प्रकाश के रचयिता हैं, तो काव्य प्रकाश के रचयिता कौन हैं? बताइएगा। मम्मट हैं, दंडी हैं, भामह हैं, वामन हैं। बताइएगा सही जवाब आप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या होगा? बताइएगा। तो सही जवाब जो होगा वो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, मम्मट। ठीक है। बड़े आगे, बिल्कुल बढ़ो, चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही हैं, तो फिर रुकने की कोई भी रुकना नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना। क्वेश्चन देखो, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? स्टार लगाओ, डबल डबल स्टार लगाओ इस पर। साहित्य दर्पण है किसकी रचना है? आनंद वर्धन की है, विश्वनाथ की है, मम्मट की है या फिर भामह की है? बताइएगा। आप कहोगे इसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन होगा साहब, विश्वनाथ। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक रचना मैंने कहा था ना, जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये ना 30 क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन मैंने चुन चुन के आपके लिए डाला हुआ है। धवन्यालोक के लेखक कौन है? बताइएगा। आनंद वर्धन, मम्मट, दंडी या फिर भामह? और जो 30 क्वेश्चन होते हैं ना, कभी भी आपने कोई सी भी वीडियो देखी होगी ना, तो 30 मिनट से ऊपर का समय नहीं लगा होगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 25 मिनट या फिर 30 मिनट के अंदर अंदर चीज़ें आपको समझा दूँ, तो इससे ज़्यादा समय आपका नहीं खर्च होता है। ठीक है। अदरवाइज आपने यूट्यूब पे वीडियो को देखा होगा लोगों की, 30 क्वेश्चन करवाने में एक एक घंटा का समय लगा देते हैं, तो कितना समय आपका बर्बाद करते हैं ये आप लोग खुद ही जानते हो। बताइएगा सही जवाब। तो क्या होगा? आनंद वर्धन, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो और जवाब दो। रस गंगाधर के रचयिता हैं, तो रस गंगाधर के जो रचयिता हैं वो कौन हैं? पंडित राज जगन्नाथ हैं, विश्वनाथ हैं, मम्मट हैं या फिर वामन हैं? बताइएगा। रस गंगाधर के रचयिता कौन हैं? तो आप कहोगे सर इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, पंडित राज जगन्नाथ हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को भी भैया आप स्टार दीजिए, डबल स्टार, सिंगल स्टार से काम नहीं चलने वाला। रामायण के रचयिता कौन हैं? तो रामायण के रचयिता कौन हैं देख लो आप। और एक मैंने ट्रिक बताई है आपको, रामायण के 7 कांड आपको ट्रिक से याद करवाए हैं, तो वो ट्रिक याद जरूर कर लेना, क्योंकि रामायण के कांडों से संबंधित क्वेश्चन यूपी टेट में बन चुका है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि क्वेश्चन आए ना आए। ठीक है।
तो रामायण के सातों कांड आपको याद होने चाहिए, किस कांड में किसका वर्णन है ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। चलिए, व्यास हैं, वाल्मीकि हैं, कालिदास हैं, भवभूति हैं। तो आपका जो सही जवाब होगा बताइए क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो समझो आपका पढ़ना बेकार है, वाल्मीकि हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। चलिएगा, इसको समझो। महाभारत की रचना किसने की है? वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, माघ। बताइएगा। महाभारत की बात हो रही है अब रामायण की बात नहीं हो रही। रामायण वाला क्वेश्चन निकल गया, महाभारत पे आ जाओ भैया। बताओ बताओ इसका जल्दी से सही जवाब क्या होगा। तो महाभारत की रचना किसने की है? आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, लगा लीजिए भैया ट्रिपल स्टार, लगा लो इस क्वेश्चन पे ट्रिपल स्टार और लिख लो अपनी डायरी में, नोट करो अपनी डायरी में। ऋतु श्रृंगार किसकी रचना है? तो किसकी रचना है बताइए। क्या कह रहा है? कालिदास, भवभूति, भारवी या फिर दंडी। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या होगा? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी कालिदास। कालिदास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक एक क्वेश्चन को डायरी में नोट करिएगा। एक एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन मैंने कराया है जो सीधे पेपर में छपेगा, सीधे पेपर में छपेगा, कोई भी इधर उधर की बात नहीं की है। क्वेश्चन को पहचानो और जवाब दो। एक एक ये रचना, जो जितनी रचना है सारी की सारी ट्रिक से मैंने याद करवाई हैं, तो ट्रिक वाली वीडियो अवश्य देखिएगा। कालिदास है, भास है, भवभूति है, पिशाक दत्त हैं। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है ना, तो ये क्वेश्चन सारे हवा में उड़ा देगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन उसे याद होंगे। बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब क्या है? कालिदास होगा। बी और ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब। चलो, क्वेश्चन 28 आपके हो गए। अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं? 2 क्वेश्चन बचे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सुपर टाइट तक चैनल आपके साथ ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। हर्षचरित्र नामक ग्रंथ किसने लिखा है? बताइएगा। हर्षचरित्र जो नामक ग्रंथ है ये किसने लिखा है? बालभट्ट, दंडी, सुबंधु या फिर भारवी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हर्षचरित्र नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है? आप कहोगे इसका जो सही जवाब है वो है बाणभट्ट, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा। रत्नावली के लेखक कौन हैं? तो रत्नावली के जो लेखक हैं वो कौन हैं? हर्षवर्धन हैं, कालिदास हैं, भवभूति हैं या फिर भास हैं। 2 ऑप्शन मैं आपको काट देता हूँ। भवभूति नहीं होगा, भास नहीं होगा। अब हर्षवर्धन और कालिदास में से आपको चुनाव करना है और लिखना है कमेंट में 30 का ए सही है तो ए लिखिएगा, बी सही है तो बी लिखिएगा। इस प्रकार से आपको कमेंट करके बताना है रत्नावली के लेखक कौन हैं, जिससे कि चीज़ें आप लिखोगे तो आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएंगी। बताइएगा कमेंट करके, प्यारा सा कमेंट करिएगा कि वीडियो आज का कैसा लगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।